यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस्लामाबाद है तो पाकिस्तान की क्या है राजधानी। यहाँ पे तक्षशिला है जो विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है जो किसने बनवाया था राजा। यहाँ पे तक्षशिला के जस्ट ऊपर आइए आपको एक जगह मिलेगी पेशावर। यहाँ पे भैया आपको तक्षशिला के ऊपर एक जगह मिलेगी कौन सी पेशावर, मिल गई सबको। यहाँ पे भैया यहाँ पे पेशावर में पाकिस्तान में जैसे अपने यहाँ होली में पिचकारी नहीं मिलती है, बिल्कुल मार्केट में टंगी मिलती है पिचकारी, बंदूक की पिचकारी, ऐसे ही पेशावर में ओरिजिनल AK-47 ओरिजिनल बंदूक में ऐसे ही मार्केट में दुकानों में खड़ी मिलती है, ऐसी रखी मिलती है बिल्कुल ऐसे मार बंदूकन को मार्केट लगता है कहाँ पे पेशावर में। तो यहाँ पे भैया बंदूकों का मार्केट लगता है कहाँ पे पेशावर में। यहाँ पे गैर कानूनी रूप से बंदूकों का मार्केट लगता है पेशावर में। क्या लगता है भैया गैर कानूनी बंदूकों का मार्केट है, बंदूकों की दुकान है कहाँ पे पाकिस्तान के पेशावर। तो यहाँ इस्लामाबाद, ये तक्षशिला, ये पेशावर, और पेशावर का हल्का सा नीचे आओ, पेशावर का हल्का सा नीचे आओ आपको मिलेगा रावलपिंडी। तक्षशिला के हल्के से नीचे आओ आपको मिलेगा क्या भैया रावलपिंडी। रावलपिंडी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के जस्ट बगल में तक्षशिला के ऊपर पेशावर के नीचे रावलपिंडी। याद हो जाएंगे इस्लामाबाद, तक्षशिला, पेशावर, रावलपिंडी। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, तक्षशिला में प्रथम विश्वविद्यालय विश्व का जो राजा तक्ष ने बनवाया था, पेशावर में गैर कानूनी बंदूकों की दुकान है और रावलपिंडी नीचे है। ठीक है, एक पाकिस्तान का गेंदबाज था शोएब अख्तर, जिसको बोलते थे रावलपिंडी एक्सप्रेस, इतनी तेज गेंदबाजी करता था बिल्कुल। एक रावलपिंडी एक्सप्रेस मतलब एक ट्रेन चलती है, एक ट्रेन चलती है रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो उसको शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। वो इतनी तेज गेंदबाजी करता था शोएब अख्तर, है ना। चलिए आगे आइए, अब पाकिस्तान के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। पाकिस्तान के ऊपर इस्लामाबाद के ऊपर आपको एक जगह मिलेगी एबटाबाद। मैप में देखो एबटाबाद, एबटाबाद भैया आपका मैप कहाँ है अभी? पक्का ले लोगे कब है? चलिए कल एक हाईलाइट और एक ये ले, ठीक है ले पक्का। और किसके पास नहीं है ये मैप बेटा ले लियो, यदि मैप पढ़ना है तो मैप जरूर लेना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एक जगह है, कौन सी जगह भैया? एबटाबाद। यहाँ पे कौन सी जगह है? एबटाबाद। कहाँ? यहाँ पे देखना, यहाँ पे है एबटाबाद। मिल गया सबको? ध्यान से समझिए एबटाबाद में क्या हुआ था। एबटाबाद में भैया ओसामा बिन लादेन मारा गया था। एक आतंकवादी था, कौन सा भैया? ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था भैया? एबटाबाद में 2011 में। कब मारा गया था भैया? 2011 में। क्या मई को? 2 मई 2011 को। 2 मई 2011 को 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? एबटाबाद में 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था भैया? एबटाबाद में। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन 2 मई 2011 को क्या हो गया था भैया? मारा गया था। बात समझ बोलिए, ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो देखो ओसामा बिन लादेन के बारे में थोड़ा समझते, थोड़ा सा डीप चलते हैं हम लोग, थोड़ा जानते हैं अपने ये थोड़ा सा विश्व के, जब विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, विश्व का मैप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ओसामा बिन लादेन के बारे में भी जान लेते हैं। एक बार पढ़ना है, जान लो। आप लोग नाम सुनते होंगे ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, तो भाई ओसामा बिन लादेन है क्या, इसको जानते हैं, ठीक है। इसको आतंकवादी घोषित कर दिया था। इसके कैसे? इसको ये देखो, ये एक प्रकार का वैज्ञानिक था। कौन था ये? वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक को आतंकवादी घोषित कर दिया। जैसे भारत ने एक दल था, उसको आतंकवादी घोषित करवा दिया था, है ना। ऐसे ही भैया जो ओसामा बिन लादेन था, ये एक बार की बात है, एक बार की बात है। हम आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाएं, आपको हम मैप के माध्यम से समझा। देखो जैसे ये है, यहाँ पे ये क्या है भैया? ये वाला ये पीओके है,
पीओके में एक जगह है, पीओके को गिलगिट जगह है। पीओके की एक जगह कौन सी है? पीओके को 3 भाग, जब पाकिस्तान ने 1947 में 30% कब्जा कर लिया था, कल बताया था ना, पाकिस्तान ने पीओके को 30% 1947 में कब्जा कर लिया था पीओके, और पीओके को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाला क्षेत्र गिलगिट, जैसे मान लिया जाए, जैसे ये मानो, जैसे मान लो कि भैया अपना लद्दाख है, तो थोड़ा मैप के माध्यम से समझाते हैं। ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, कितना क्षेत्र, ये पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा कर लिया था। जब पाकिस्तान ने, जब अपने जम्मू कश्मीर का अंतिम राजा हरी सिंह था, तो पाकिस्तान ने आकर अटैक कर दिया था। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था यहाँ पे हरी सिंह के समय, तो पाकिस्तान, हरी सिंह भारत में आया था सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। इंडियन आर्मी ने फिर, जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन आर्मी को आदेश दिया था, फिर पाकिस्तानियों को भगाया था। लेकिन तब तक, जब तक भागते, तब तक 30% कब्जा कर लिया था यहाँ पे। तो उस 30% को भैया पीओके बोलते हैं। पीओके की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद की बात जस्ट बगल में है, लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान में है और मुजफ्फराबाद कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, हल्का सा यहाँ पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए, पीओके को 3 भागों में बांटा गया था। पीओके को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पीओके को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग भैया? इसको गिलगिट, इसको इसको बाल्टिस्तान, और इसको आजाद कश्मीर। इसको क्या? आजाद कश्मीर। ध्यान समझिएगा, इसको क्या कहते हैं? आजाद कश्मीर। पहले जब ये पीओके भारत में था, पीओके था ना, तो अपनी सीमा भैया कहाँ, किससे लगती थी? अफगानिस्तान से। किससे लगती थी? अफगानिस्तान से। ध्यान समझिएगा, अफगानिस्तान से लगती थी ये अपनी सीमा। और यहाँ पे यूएसए है, जो यूएसए, यहाँ पे पाकिस्तान ने यूएसए को क्या दे दी? जगह, हवाई अड्डा बनाने की जगह दे दी है। कहाँ पे? गिलगिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, तो पाकिस्तान ने गिलगिट में अमेरिका को जो एक जगह दे दी है, काय के लिए भैया? हवाई अड्डा बनाने के लिए। तो यहाँ पे रूस, पहले ये पूरा ईरान में सब जगह फैला था पहले। ये पूरा भैया कौन था? ये रूस था, पूरा रूस था। तो देखना, जब गिलगिट पाकिस्तानियों को दे दिया था, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे पाकिस्तान की, यहाँ पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बगल में कौन सा देश है? अफगानिस्तान। यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान। तो रूस ने यहाँ पे गया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे पाकिस्तान, रूस क्या करता था? रूस यहाँ पे ये अफगानिस्तान पर, आज अफगानिस्तान, जैसे ये यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान पर कब्जा कर, आक्रमण कर दिया किसने? रूस ने। किस पर आक्रमण कर दिया? अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान को पूरे में कब्जा कर लिया रूस ने। क्यों? क्योंकि भैया रूस अफगानिस्तान से कब्जा करके, इसके बाद यहाँ से कोई यदि कहीं यहाँ से पाकिस्तान को दबाव डालता और पाकिस्तान से कहता कि यूएसए को हटाओ, क्योंकि रूस और अमेरिका क्या चल रही है भैया? लड़ाई चल रही है। तो जब अफगानिस्तान में रूस ने कब्जा कर लिया, तो यूएसए ने, किसने? अमेरिका ने साउथ अफ्रीका से, कहां से? साउथ अफ्रीका से एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। क्या नाम था उसका? जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लादेन, ओसामा बिन लादेन, तो लादेन शॉर्ट में बोलते थे। तो साउथ अफ्रीका से ओसामा बिन लादेन को यूएसए ने बुलाया था, और ओसामा बिन लादेन को बुलाया कि तुम जाओ कहां पे? अफगानिस्तान में। तुम अफगानिस्तान में जाओ, और जो रूस ने कब्जा किया है, तो रूसियों, अफगानिस्तानियों को भरो, और अफगानिस्तानियों को साथ में इकट्ठा करके और रूसियों को यहाँ से करो। कौन, किसने कहा ऐसा? अमेरिका। किसने कहा? अमेरिका ने। तो जब ओसामा बिन लादेन आया, और ओसामा बिन लादेन ने अपने जो उसको कहा गया था उसमें पास भी हो गया, उसने कर भी दिया, पूरे अफगानिस्तानियों को माइंड वॉश कर दिया ओसामा बिन लादेन ने। और जब कर दिया, तो जबरदस्ती ढूंढ के रूसियों को भगाने लगे, और रूस यहाँ से क्या हो गया? रूस भाग गया। ओसामा बिन लादेन को भैया बड़ा की देखो, तो हमने इतने बड़े देश के रूसियों को भगा दिया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो ओसामा बिन लादेन था, ओसामा बिन लादेन ने ही कहाँ पे आक्रमण कर दिया? अमेरिका। कहाँ पे आक्रमण कर दिया? उन्हीं ने बुलाया, उन्हीं देश पर आक्रमण कर दिया। क्यों? कहा तो यूएसए ने कहा कि बताओ तुमने आक्रमण क्यों किया? तो ओसामा बिन लादेन अमेरिका को कहता है एक बार, याद करो वो दिन, तुम याद करो वो फिलिस्तीन
फिलिस्तीन पर तुमने अटैक मिसाइल फेंकवाई थी, तुमने आक्रमण किया था फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन में इस्लाम था, इस्लामिक मतलब मुसलमान रहते थे, और मैं भी मुसलमान हूँ। तुमने मुसलमानों को कटवा दिया था, कहाँ पे? फिलिस्तीन में। तुम एक देश बसाना चाहते थे, कौन सा? इजराइल। यहूदियों के दिमाग को तुम लेना चाहते थे, तुमने एक देश यहूदियों को जगह दी थी, और तुमने फिलिस्तीन के मुसलमानों को कटवा दिया था। मैंने वही बदला लिया है, मैंने तुम पर भी आक्रमण किया, और भैया ऐसे आक्रमण किया था, और वहां से फरार हो गया था वहां से। अब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की दुहाई चालू करी कि ये जहां भी मिले इसको ढूंढ करके मारो। अब ये भैया लोका छपता हुआ कहाँ जाने कहाँ अफगानिस्तान में ढूंढते रहे, और यहाँ सब ईरान सब जगह ढूंढ मारा, यूएसए की एजेंसियों ने सब जगह ढूंढा, लेकिन ओसामा बिन लादेन कहीं मिलता नहीं। ओसामा बिन लादेन का नाम मिला पाकिस्तान के एबटाबाद में मिल गया। अमेरिका ने एबटाबाद में आकर के ओसामा बिन लादेन की क्या कर दी। तो ओसामा बिन लादेन की स्टोरी आपको समझ में आई कि नहीं आई? ओसामा बिन लादेन की स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? ओसामा बिन लादेन वैज्ञानिक था, लेकिन भैया के देखो तो अमेरिका ने इसको क्या घोषित कर दिया? आतंकवादी। और आतंकवाद जब मारा गया तो घोषित कर दिया ये एक आतंकवादी था। खुद ने पाला, खुद ने हथियार दिए, खुद ने सब कुछ किया अफगानिस्तान रूसियों को भगाने के लिए, और खुद को जब उसने अटैक कर दिया तो आतंकवादी घोषित कर दिया हमारे देश। तो भैया यहाँ पे देखो पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? समझ में आया ओसामा बिन लादेन कैसे मारा गया था? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया भैया? बोलिए, ओसामा बिन लादेन के बारे में समझ में आया? आइए भैया थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आपको एक मुल्तान शहर मिलेगा पंजाब के यहाँ। एक शहर कौन सा मिलेगा? मुल्तान। मिला कि नहीं मिला? पीछे बिट्टू मिल गया। मुल्तानी मिट्टी लगाए कहते तो सब कुछ लगा रहे हैं, मुल्तान शहर नहीं मिल रहा होगा। मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे देखो पंजाब के नीचे, लाहौर के नीचे, मिला कि नहीं मिला? मिला? देखा कहाँ मिला? सबको मिल गया मुल्तान। मुल्तान मिला कि नहीं मिला? भैया यहाँ पे क्या कौन सा शहर है? मुल्तान। ये बताओ मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं? सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को। एक क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, उसको मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने यहाँ पर 306 रन बनाए थे। क्रिकेट में एक ही मैच में 306 रन अकेले बना देते थे, अकेले तम 306 रन बना देते। इसलिए जब से भैया इसका नाम क्या पड़ गया था? मुल्तान का सुल्तान। यही पे क्रिकेट गेंद बल्ला खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, और वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पे भैया 306 रन अकेले बनाते थे पाकिस्तान के खिलाफ। इसलिए भैया वीरेंद्र सहवाग को क्या कहने लगे? मुल्तान का सुल्तान। तो मुल्तान का सुल्तान किस खिलाड़ी को बोलते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को। पाकिस्तान का खिलाड़ी है। वीरेंद्र सहवाग भारत का खिलाड़ी है। वीरेंद्र सहवाग भारत का खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, और ये गेंदबाज है पाकिस्तान का शोएब अख्तर। हरी बात समझ में नहीं आई? जिसको बोलते रावलपिंडी एक्सप्रेस, और वीरेंद्र सहवाग को बोलते हैं मुल्तान का सुल्तान। हरी बात समझ में नहीं आ रही? चलिए, मुल्तान का सुल्तान बोलते वीरेंद्र सहवाग। देखना नहीं है सर, समझ लो, पेपर में ये आएगा नहीं कभी, ठीक है? लेकिन समझ लो, हमने बताया, बोल देते ना पेपर में थोड़ी ना आएगा कि रावलपिंडी एक्सप्रेस किस पाकिस्तान के किस गेंदबाज को बोलते हैं। ऐसे आ सकता है, लेकिन इसको थोड़ी पूछेगा, वीरेंद्र सहवाग का पूछेगा, हैं? पाकिस्तानियों को क्या पूछेगा? चलिए भैया आगे देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर जाओ, यहाँ पे भैया अफगानिस्तान जाएगा तो भैया डर रहा है। अफगानिस्तान जाने के लिए 2 दर्रे मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको 2 दर्रे मिलेंगे। एक दर्रे का नाम कौन सा भैया? खैबर दर्रा, और दूसरे का देखो मैप में देखो मिल जाएगा आपको खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। गोमल दर्रा नहीं मिलेगा क्योंकि गोमल दर्रा दर्शाया नहीं गया। अपने मन से गोमल दर्रा बना लो। अफगानिस्तान साइड के भैया तो भैया दर्रा बना लो, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। और खैबर की जस्ट बगैर 2 लाइन खींच दो तो तुम्हें मिल जाए खैबर और गोमल। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, ये दोनों पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने की रास्ता है। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। दर्रा तो आप लोग जानते ही है, 2 पहाड़ों को काट करके बीच में बनाया गया रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा।
खैबर दर्रा और गोमल दर्रा कहाँ पे हैं? कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का रास्ता है, कौन सी दर्रा से होके जाता है? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। और ये जो मुल्तान शहर है ना भैया, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन जाना तो भैया, चीनी मिट्टी के जो कप नहीं हो तो चीनी मिट्टी के बने आते हैं, वो कप नहीं गिरा तो फूट जाते हैं। चीनी मिट्टी, बिल्कुल चिकनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं सबसे ज्यादा? चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी मतलब चिकनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? वो यहाँ पे कौन से दर्रे हैं? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास है कौन सो? युद्ध अभ्यास ना हुए, डायरेक्ट का हुआ है, डायरेक्ट लड़ाई हुआ है। युद्ध अभ्यास वालों काम नहीं है भैया। अपन भैया वही की लड़ाई के नाम तो युद्ध अभ्यास है। कौन सा अभ्यास? दुश्मन से कहूँ अभ्यास होते, दुश्मन से कहूँ युद्ध अभ्यास करें। अभी दुश्मन से नहीं, मित्र से। सुन लो भैया, एक चीज बताने दे रहे हैं हम, कभी भी अपने भारत में एक चीज की बहुत गंदी चीज है भैया, ध्यान समझो। कौन चीज? कौन चीज भैया? सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, ये कि मीडिया। यहाँ की मीडिया इतनी रद्दी है भैया, इतनी रद्दी है। यहाँ देखो तो पहले मीडिया ने कैसा फैलाया है। मीडिया ने ये बताओ, भारत के अपने मुसलमान भाई है भारत में, अपने भारत में मुसलमान भाई है। ये बताओ भैया, जब भारत में जो मुसलमान भाई है, इन्हें दुख है? इन्हें दुख हैगा? इन्हें जबरदस्ती कोई मार रहा होगा? हैं? लेकिन राजनीति के चक्कर में और इन मीडिया के चक्कर में कौन सा स्थान है? 183 में से कितना? 159 स्थान है, सबसे लास्ट में। समझो, सबसे लास्ट में स्थान। मीडिया के चक्कर में इन्ने को मुसलमान ये हिंदू, ये फलाना, ये ढिकाना। और भैया अदर कंट्री के मुस्लिम भाई, जो अदर कंट्री के मुस्लिम भाई हैं, वो भैया भारत के ऊपर के भारत से क्यों आने में चलते हैं, चिड़ वो करते हैं? क्योंकि भैया ऐसे कि मीडिया ने ऐसा माहौल ही बना हुआ है, जातिवाद इतनी फैलाई गई है। तो मैं भैया जातिवाद का देखा है, जातिवाद जैसी भैया चुनाव आ गए तो अपने जातिवाद, तो अपनी जातिवाद, हम फलाने जाति, तुम ढिकाने जाति। तो अपन के भैया एक एक चीज समझते हैं। यदि देश का हित करना है, अपना भैया अपन को आगे आना है, तो सिर्फ सबसे पहले क्या करना है? जातिवाद को मिटाना है। जातिवाद देश से चली जाएगी ना, तो भैया फिर से अपना देश भैया सोने को चिड़िया और अखंड भारत बन जाएगा। सिर्फ यहाँ एक ही चीज है, और वो मिटाना नहीं चाहते। क्यों नहीं मिटाना चाहते? यदि वो मिट जाएगी तो भैया इनका राजपाट जो है ना, इन मशरूमों का राजपाट है ना, वो चला जाएगा। वो कैसे जीत पाएंगे? वो कैसे जीत पाएंगे? तो वो आप फैला रहे थे पे। तो शिक्षा सिर्फ एक मात्र तुम्हारे पास भैया हथियार है, वो कौन? शिक्षा। जो अपने देश में एक जाति की दीवार खड़ी कर दी है। अपने देश में जो हिंदू मुसलमान फलाना ऊंच नीच, तुम फलाने, हम ढकाने, तुम ये तुम वो, जो एक दीवार खड़ी करते हैं ना अपने देश में भैया जाति की, सिर्फ शिक्षा रूपी भैया, एक शिक्षा रूपी भैया तो तुम्हारे पास अस्त्र है। ये जो शिक्षा रूपी अस्त्र है, उसे भैया वो दीवार का टक्कर हो जा सकता है, गिरा हो जा सकता है। तो शिक्षा, ज्ञान हो चाहिए भैया। तो शिक्षा जरूर पढ़ के लेना है, चाहे तुम्हारी जॉब लगे अथवा ना लगे, वो तो बात की बात है भैया। कर्म करो, हल्की से करना करो। यदि कर्म 100% अच्छे तरीके से किया जाएगा तो भैया तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी भैया। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से खैबर और गोमल दर्रा कहाँ से जाने का रास्ता है? अफगानिस्तान जाने का रास्ता है। यहाँ पे तक्षशिला, यहाँ पे इस्लामाबाद, यहाँ पे नेवताबाद, यहाँ पे रावलपिंडी, और यहाँ पे क्या है? याद हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा क्या हो गया भैया? पूरा पाकिस्तान हो गया। पूरा क्या हो गया भैया? पाकिस्तान। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर से एक भैया पर्वत जाता है, एक पर्वत है, ऐसे एक पर्वत जाता है, एक भैया पर्वत जाता है। उस पर्वत का नाम कोई बता सकता है? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक पर्वत जाता है, हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत?
ऊपर मैप में देखो, अच्छा मैप में देखो, पाकिस्तान के उस साइड से, पाकिस्तान के उस साइड से एक पर्वत जाता है हिंदू कुश पर्वत। मैप में देखिए, मैप में देखिए पाकिस्तान के प्राकृतिक मैप में देखना है, राजनीतिक में नहीं, प्राकृतिक मैप। प्राकृतिक मैप पे ऊपर देखो, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के साइड, यहाँ से एक पर्वत जाएगा। कौन सा पर्वत है ये भैया? कौन सा पर्वत है ये? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। ये पर्वत का नाम कौन सा है? इस पर्वत का नाम क्या है? ये पर्वत कौन सा है भैया? हिंदू कुश पर्वत। ये पर्वत है हिंदू कुश पर्वत, ध्यान समझना। हाँ, नहीं मिला? चलिए हमें दिखाइए, हम आपको दिखाएं। देखो एक एक अक्षर लिखा होगा, एक एक अक्षर देखना। देखो ये देखो, देखना ये हिंदू कुश, ये हिंदू कुश, देख गया? हिंदू कुश, एक एक अक्षर दूर दूर लिखा होगा हिंदू कुश। उसको पूरे को हाईलाइट करो, हिंदू कुश को। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? एक एक पीछे देखो, एक एक अक्षर लिखा होगा, देखना यहाँ पे एक कहते पे हिंदू कुश, देख गया सबको? देखना भैया हिंदू कुश पर्वत को, देखना हिंदू कुश पर्वत। देखो पहले यहाँ के जो ईरान इराक वाले देश वाले है ना, ईरान इराक वाले, तो इस हिंदू कुश पर्वत के साइड को, हिंदू कुश पर्वत के साइड को भैया क्या बोलते थे? हिंदू। क्या बोलते थे? ईरान इराक वाले हिंदू कुश पर्वत को जैसे पार किया और इस साइड को लोगों को क्या बोलते थे? हिंदू। क्या बोलते थे? हिंदू। तो वही जब हिंदू हिंदू बोलते थे तो वहां पर रहने वालों को क्या बोलने लगे? हिंदुस्तान। क्या बोलने लगे? हिंदुस्तान। वैसे यहाँ भारत में सिर्फ एक धर्म पुराना चला आया है जिसको बोलते हैं भैया सनातन धर्म। पहले भैया चला एक पुराना धर्म है ये, भारत में एक धर्म है सनातन धर्म, भारत में जो पूरे पहले भी था और अभी भी है। कौन सा धर्म बेटा? सनातन धर्म। लेकिन ये हिंदुस्तान कैसे पड़ा इसका नाम? तो ये ईरान इराक, यहाँ के जो ईरान इराक वाले देश वाले हैं साइड के, वो हिंदू कुश पर्वत को पार करके यहाँ के लोगों को क्या बोलते थे? हिंदू। क्या बोलते थे? हिंदू। तो यहाँ के रहने वालों को, सबको, पूरी जगह को क्या बोलने लगे? हिंदुस्तान। अंग्रेज लोग आए थे तो इसको बोलने लगे इंडिया। क्या बोलने लगे? इंडिया। और यहाँ ईरान इराक के हिंदुस्तान हिंदू कुश पर्वत को पार करके यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू हिंदू कहते थे, इसलिए इस जगह का नाम क्या हो गया? यहाँ पे एक धर्म है जो पुराना धर्म है, केवल कौन सा धर्म है भैया? सनातन धर्म, जो सनातन धर्म पुराना है। ठीक है, धर्म में सनातन धर्म। और ये जो ये जगह है उसको बोलेंगे कौन सा? हिंदुस्तान। कौन बोलेंगे? हिंदुस्तान। आई बात समझ में? इतनी बात सनातन धर्म है। अब धर्म के चक्कर में ज्यादा हम इस चक्कर में पढ़ते नहीं है। धर्म राजनीति और प्यार मोहब्बत, ये चीजें नहीं। राजनीति, धर्म, ठीक है, और ये इन चीजों से या 2230 अलग है। जो है थोड़ी बहुत वो हम बता देते हैं। पता पड़ो धर्म के खगोरन लगे एटे करो ए काका हाथ है तुम्हें काके हो एटे को काका ए तब मैं काके हो। तो धर्म जरा खगोर नहीं आऊं, ठीक है, विकास का धर्म में हम ज्यादा पढ़ते हैं। यहाँ हमारे लाने तो भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी भैया का हूं हम भैया सभी को मानते हैं, सभी भगवान को मानते हैं भैया। भैया हर भगवान को हम भैया देखना, हम बौद्ध भगवान की पूजा करते हैं। हम भैया यहाँ पे भी ये स्टैंड के पास में स्टैंड के पास में वो है गुरुद्वारा, हम वहाँ भी जाते हैं पूजा करने। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। हम भैया ईद में मस्जिद चले जाते हैं। तो हमारा तो भैया सब भगवान है, सब भगवान को मानने भी प्रोफेक्ट है। सब पता नहीं कौन भगवान से कभी काम पड़ जाए पता नहीं कौन भगवान से कभी काम पड़ जाए। जौन भगवान जौन जैसे कछु संकट पड़ गए, जो नजदीक हो तो ही भगवान चले जा रहे, जो तो आज तो हमारे या आउट रहो। ये सब भैया हर भगवान को मानना चाहिए। आई बात समझ में? सब एक हाँ भैया, सिर्फ ऐसे इन मन न्यायो सब फैला दो वो दुनियादारी, लेकिन सब एक भगवान, सब एक ही यार। तो जौन भगवान के मानो सब एक ही यार, ठीक है, सब एक भगवान, चाहे बौद्ध भगवान हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे जौन वैरायटी के भगवान हो, सब एक। जाओ मंदिर जाना चाहिए, गुरुद्वारा जाना चाहिए, बौद्ध भगवान के लिए जाना चाहिए भैया, और जब मस्जिद जाना चाहिए, वहां जाने पर भैया तुमको सुकून मिलता है।
हमें सकारात्मकता मिलती है। कैसा अब फिर वही चीज हमें कलर ने जानते तो हमें जानते जान वैसे पता नहीं हमें क्यों नहीं जाने देते, हम घर मारने की जगह चक्कर पड़ा घर मारने से बहुत दूर है। चलिए आगे देखिए भैया, ये तो हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान सबको समझ में आ गया, बोलिए। चलिए भैया अब देखो आगे, अब पाकिस्तान के जस्ट बगल में आपको पढ़ना है क्या, अफगानिस्तान। थोड़ा सा पहले हम करवाएंगे भैया इसका रिवीजन, थोड़ा सा इसका पाकिस्तान का करवाएंगे क्या रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों ने जब पाकिस्तान का भैया बंटवारा किया था तो कैसे किया था पता सकता है? नालायक लोग कहा था 4 भागों में, एक तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा ना ज्यादा क्वालिटी ज्यादा पड़ गई। ये क्या है भैया, जब अंग्रेजों ने पाकिस्तान का बंटवारा किया था 14 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों को देखो 4 तो देखो पहले तो मैं तो बंटवारा होते यहाँ पे आधा पाकिस्तान ये आधा पाकिस्तान ये, कैसा बंटवारा करके गए। इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, इसको बोलते थे कोई ऐसा बंटवारा होता है कहीं? अरे दे देते पूरा क्षेत्र और अपना बढ़ा के दे देते, पूरा दे देते। 2 भागों में बीच में भारत और अगल बगल में एक देश है, यहाँ से भी दबाओ यहाँ से भी दबाओ, क्या भारत है। अरे यहाँ पे देखो ना, और हमने फिर इसको आजाद करा दिया था क्योंकि ये पाकिस्तानी है ना, इसका ये इनको पाकिस्तानी मानते ही नहीं थे। ये छोटे छोटे ठिकाते हैं, ये नाटे ऐसे। यहाँ बंगाली आपने देखोगे बिल्कुल छोटे रहते, अब ये पाकिस्तानी आई ना, ये मुसलमान पाकिस्तानी आई ना, इनके हम माने ना, तो भैया इन्हें पाकिस्तानी इनके मानते ही ना। एक बार देखो प्रधानमंत्री स्टोरी आपको बताई हो कई बार हमने बन गई थी भैया। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी सरकार ने इसको आजाद करा करके इसको अलग करवा दिया था, इसका नाम बांग्लादेश करवा दिया था। पहले था ये पूर्वी बंगाल से बन गया था पूर्वी पाकिस्तान, और फिर पूर्वी पाकिस्तान से क्या बन गया था कि नहीं बन गया। इस तरीके से ऐसे विभाजन हुआ था और ऐसे फिर ये पाकिस्तान में रह गया। आगे चल के ये डिजाइन में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, भारत में आ जाएगा। आइए भैया अब पढ़ते हैं अपन लोग पाकिस्तान के जस्ट बगल में अफगानिस्तान। थोड़ा सा हम पहले पाकिस्तान के बारे में आपसे रिवीजन कर लें, आपका अच्छा बना है कि नहीं बना आपको याद देख लेंगे, ठीक है। देखो चलिए ये बताइए ये शहर कौन है? राज्य कौन है? ये बलूचिस्तान राज्य है, इसकी राजधानी ये बंदरगाह। ये जैसे अपने भारत से कौन अलग होना चाहता है? कश्मीर अब नहीं होना चाहता, लेकिन पहले कौन कश्मीर होना चाहता? ऐसे ही बलूचिस्तान ये वाला जगह सिंध की ये ग्वादर बंदरगाह, ये राज्य बताओ। पंजाब की राजधानी पंजाब में ये क्या है? मुल्तान का इंडिया आ जाता है। मिट्टी के यहाँ पे क्या है? बोलो, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। और जो भारत में है ये क्या है? मुजफ्फराबाद। ये जगह बताओ। हैदराबाद में क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन मारा गया था 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन मारा गया था। यहाँ पे हाल था भैया, इस्लामाबाद के साइड आओ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तक्षशिला। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय और तक्षशिला के ऊपर क्या है? और यहाँ पे बंदूकों का खुला मार के आतंकवादियों को खुला बंदूक मिल जाते हैं। ऐसे पे नहीं मिला, तो पहले उसका वो बनवाओ, वहाँ तो ऐसी मिलती खुला है, ले जाओ तो एक के बाद कीजिए, बताओ रावलपिंडी। ये बताओ यहाँ की पहाड़ी बताओ। नमक की पहाड़ी ये बताओ।
पाकिस्तान पूरा याद है? पाकिस्तान में भैया ध्यान समझिए, सुलेमान मुगल और पहाड़ी के बीच में क्या प्राप्त हुआ? चलिए अब पढ़ना है अपन को, जस्ट बगल में आइए, उसके आपको मिलेगा अफगानिस्तान, आपको मिलेगा अफगानिस्तान। चलिए देखिए अफगानिस्तान के बारे में बताते हैं, अफगानिस्तान के बारे में समझ देखिए अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। ये है अफगानिस्तान, मान लो ये क्या है, थोड़ा सा और बड़ा बना है, ये अफगानिस्तान। भैया पानी देखो, ये क्या है भैया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को देखते हैं, अफगानिस्तान को देखिए भैया, इसको पढ़ते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से अखंड भारत का पहला टुकड़ा 1893। अखंड जब भारत था, अखंड भारत भैया कहाँ से कहाँ तक था? अखंड भारत देखिए, देखना अखंड भारत कहाँ से कहाँ तक आपको बताते हैं। अखंड भारत बताते हैं कहाँ से कहाँ तक था। यहाँ से म्यांमार से लगा के ये पूरा भैया अखंड भारत था। देखो ये क्या था? म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा क्या था? ये पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये म्यांमार, पूरा अखंड भारत में जब था अखंड भारत। इतने देश अलग हो गए, देखो अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया और कौन? म्यांमार अलग हो गया। चार देश अलग हो गए। चलिए भैया देखिए आगे, तो सबसे पहला अखंड भारत का पहला देश कौन सा है? कौन? अफगानिस्तान। और जब अलग हो गया तो कौन सी रेखा खींची गई? भारत और भैया अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम है कौन सी रेखा? जब पाकिस्तान अलग हुआ तो जब उलट रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में रही नहीं गई, आपके बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ पे थोड़ा ना ये ये रेखा खींची गई कौन सी भैया? ये कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। और ये भैया कब अलग हुआ था भारत से? 1893 में। 1893 में भैया भारत का पहला टुकड़ा हुआ था। कौन? अफगानिस्तान अलग हुआ था 1893 में। भारत का पहला टुकड़ा कौन? अफगानिस्तान। कौन भैया? ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अफगानिस्तान की बिल्कुल इस साइड जाओ, अफगानिस्तान के इस साइड जाओ, आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है काबुल। एक जगह मिलेगी आपको, कौन सी जगह भैया? काबुल। अफगानिस्तान के इस साइड जाओ, आपको एक जगह मिलेगी कौन सी? काबुल। अफगानिस्तान के इस साइड जाओ, आपको एक जगह मिलेगी काबुल। कौन सी जगह? काबुल जगह। यहाँ पे एक जगह मिलेगी काबुल। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। भैया अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ये भैया अफगानिस्तान की राजधानी है। यहाँ पर काबुल में अफगानिस्तान का संसद भवन है। किसने बनवाया था? भारत ने। यहाँ पर काबुल में भैया अफगानिस्तान का क्या है? अफगानिस्तान का संसद भवन है, जिसको किसने बनवाया था? भारत। जिसको भारत ने बनवाया, भारत ने बनवाया। यहाँ पर एक जगह है भैया अफगानिस्तान में काबुल, ये अफगानिस्तान की राजधानी है। और यहाँ पर यहाँ का जो संसद भवन है, जो किसने बनवाया था? भारत। किसने बनवाया था? भारत ने। आइए भैया इस साइड आपको एक जगह मिलेगी हेरात। यहाँ पे भैया आपको एक जगह मिलेगी कौन सी? हेरात। देखो मैप में मिल गई एक जगह हेरात, वही है हेरात। तो वही बड़े जो बड़ा लिखा है वही हाईलाइट कर लो, हेरात। यहाँ पे काबुल, वहाँ पे कौन सी जगह? हेरात। वहाँ पे यहाँ पे काबुल, वहाँ पे हेरात। यहाँ पे काबुल, वहाँ पे हेरात। देखना यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी कंधार, अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी। अब भैया पहली राजधानी कंधार, फिर कौन थी? काबुल। तो अफगानिस्तान में भैया यहाँ पे क्या है? कंधार। यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे क्या है कंधार, यहाँ पे क्या है कंधार। भैया अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कौन है? कंधार। अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी। अब ध्यान से समझना, एक बार की बात है, याद करो तुम, हमने हिस्ट्री पढ़ाई थी आप, जिसमें मौर्य काल पढ़ाया था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने किस पर आक्रमण किया था? भारत पर। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो भारत में किसका शासन था? घनानंद का। किसका? घनानंद का शासन था। लेकिन घनानंद को इतना एटीट्यूड था, बहुत क्रूर शासक था घनानंद है। लेकिन सिकंदर ने उस समय भारत पर, जब सिकंदर यदि भारत पर घुसाता, लेकिन घुस नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि भैया उसको व्यास नदी पे क्या थी? व्यास नदी पे बाढ़ थी। उस लगातार 9 साल तक उसकी सेना युद्ध कर रही थी, तो वो थक गई। तो भैया हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं भैया, अब हम लड़ पाएंगे। तो बिल्कुल यही से पाकिस्तान तक आई थी और व्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी, और सिकंदर लौट गया था। लेकिन सिकंदर के 2 सेनापति थे, सेल्यूकस निकेटर और भैया निरियाकस। निरियाकस तो जाना चाहता था वापस, लेकिन सेल्यूकस निकेटर नहीं जाना चाहता, लेकिन राजा ने कह दिया तो तू वापस जाना पड़ा। इसके बाद भारत पे घनानंद की का शासन गया, और यहाँ पे कौन आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आ गया। क्योंकि घनानंद जो था एक भैया, एक को पंडित था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का भैया प्राचार्य था, चाणक्य ने पहले बता दिया कि यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण होने वाला है। तो घनानंद इतना क्रूर शासक था कि उसने उसका भैया अपमान कर दिया था, राज दरबार में भैया अपमान कर दिया था। सबके सामने उसको भैया चोटी पकड़ करके मार दिया, तो भगा दिया था। तो चाणक्य ने चोटी में कह दिया, जब मैं इसमें गांठ लगाऊंगा, जब भैया इसकी गांठ लगाऊंगा, जब मैं क्या कर दूंगा भैया, जब तक घनानंद की हत्या नहीं कर दूंगा। तो चाणक्य चला जा रहा था, उसको एक नीची कास्ट का, निचले वर्ग का भैया एक चंद्रगुप्त मौर्य मिला। चंद्रगुप्त नाम का एक बालक मिला। उसने कहा कि तुम्हें विद्वान बना दूंगा, सबसे ज्यादा भारत का सबसे बड़ा विद्वान बनाऊंगा, लेकिन तुम जब विद्वान पर राजा बना दूंगा तो तुम ऐसा क्या करोगे? उसने कहा था कि तुम मेरा एक काम करना, तुम ये से घनानंद की हत्या कर देना बस, और मैं तुम्हें सबसे बड़ा राजा बना दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा चलो ठीक है। उसको पूरा चाणक्य ने बहुत चीज सिखाया, हर चीज भैया पढ़ाया लिखाया, धनुर्विद्या हर चीज सिखाई। और भैया आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा शासक बना। तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी। क्या कर दी? घनानंद की क्या कर दी थी? हत्या। जब घनानंद की हत्या कर दी और इसी के समय जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था भारत में भैया, तो यहाँ से एक राजा आया था फिर से, जो सेल्यूकस निकेटर था, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसने दोबारा भारत पर आक्रमण किया था। उस समय राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य राजा था। सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था, और सेल्यूकस निकेटर को पराजित किसने कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसी जगह लोग आ गया था जहाँ पे उसके हाथी के पैर भैया फंस गए थे, ऐसे बिल्कुल जगह लोग आ गया था, है ना। तो भैया सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था, और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह भी कर दिया भैया। हेलेना से क्या कर लिया था? एक बार भैया हेलेना से विवाह कर दिया था सेल्यूकस निकेटर ने भैया उसको दहेज में भैया 4 जगह दी थी। दहेज में कितनी जगह दी थी? जेड्रोसिया भैया, जेड्रोसिया, पेरोसिनिया और निकोसिया, ऐसे 4 राज्य दिए थे, जो भैया इसके पुराने नाम है। वर्तमान में काबुल, हेरात, कंधार और पाकिस्तान के नीचे पहाड़ी है, कौन सी का? मकराना। पुराने नाम इनके कहाँ? जेड्रोसिया, पेनोसिया और निकोसिया, और एक और नाम याद नहीं आ रहा। जेड्रोसिया और निकोसिया, पेरिसोनिया और एक और है, ये इसके पुराने नाम है। और वर्तमान में नाम का है काबुल, हेरात, कंधार और मकराना। ये 4 क्षेत्र किसको मिले थे? भारत को मिले थे। काय में? किसको? चंद्रगुप्त। यहाँ पे भैया पूछना भैया अपने थे कि भैया जी जा है ना। जब सिकंदर ने सब लूट लिया था,
सिकंदर का था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने जब आक्रमण किया तो उसकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये दहेज में मिले थे काबुल, हेरात, कंधार, मकराना, जिसके पुराने नाम का है निकोसिया, जेट्रोसिया, पेनिया। ठीक है, तो ये काबुल, हेरात, कंधार और मकराना, ये जगह भैया किसको दहेज में मिले थे? चंद्रगुप्त मौर्य को, अर्थात भारत को। चंद्रगुप्त मौर्य इतना बलवान था भैया, इतना बलवान था, इतना बलवान था भैया, इतना बढ़िया था। आज के समय में जब मिडाइवल हिस्ट्री भैया पढ़ाते हैं, मध्य भारत का इतिहास पढ़ाते हैं, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर, जहावर, दावर, जितने जी आक्रमणकारी है ना, चंद्रगुप्त मौर्य होता ना इसके समय तो ये गौरी जितने हैं और ये बाबर ढावर है ना, इसको जेल में डाल के घूमता, जेल में डाल के इतना चंद्रगुप्त मौर्य इतना बलवान था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को इतना लोग पढ़ते नहीं है, नहीं इतना ज्यादा जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। क्यों? क्योंकि नीची कास्ट का है। कुछ भैया ऐसे शिवाजी, मैं ये नहीं कह रहा कि शिवाजी महान नहीं थे, बलवान नहीं थे, बहुत भैया कम सेना में बहुत कुछ किया, लेकिन इनका भी तो नाम होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य का भी तो नाम होना चाहिए, इनका भी नाम होना चाहिए। लेकिन क्यों भैया ये नीची वाले आपकी वजह से गलत बात। अपने देश को भैया यदि बचाना है, तो फिर से कह रहा हूँ, देश को बचाना है तो जातिवाद को हटाना होगा। जातिवाद के चक्कर में पड़ना नहीं है। जो जातिवाद कहे कि मैं जाति हूं, देखो तुम हमारी जाति को आते, हम वो कर सब कुछ करिए, फलाना कर, उसको को तुम भारत के चोर। एक नारा चलाओ, जो कहे जातिवाद के ऊपर उसको तुम कहो तुम भारत के चोर। ये कैसे मत देखो, वे ना जो जिसकी तुम सोच रहे हो ना कि ये देश को सुधारेंगे, ये जातिवाद करेंगे काम, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ही की वजह से उनको धंधा चल रहा, जातिवाद की वजह से तो धंधा चल रहा हो। तुम मशरूमन के चक्कर में पड़ी हो ना कि मशरूम कम करते हैं जातिवाद, ये तो और कर है, जातिवाद फैला है, धर्म के लड़ा है, जाति के लड़ा है। तो इन चक्कर में न पड़ी हो। मीडिया तो बाहरी मीडिया, कितनी सुंदर मीडिया है, मीडिया ने तो सब फैलाई है जातिवाद। तो भैया देखना, ध्यान समझना, जितना सबका होना चाहिए उतना चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य इनके एक ढाबर आए थे ना, इनको चुप्पियों में उड़ा देता यदि चंद्रगुप्त मौर्य होता। जो ये इनके समय आया था, किसके समय? भारत में कौन सा शासक था? नहीं, ये मोहम्मद गौरी ये आए थे, पृथ्वीराज चौहान वहां के समय ये आकर के ये युद्ध से लड़ गए, जयचंद जी जो थे ना, ये जयचंद इनके समय ये आके जीत के चले गए। अरे ये होते तब आते, तब देखते, अशोक, सम्राट अशोक है, वही तो कह रहे, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, इनके समय आते, तब जीतते, तब जानते। आरी बात समझ में नहीं आ रही है? देखिए यहाँ पे क्या है, काबुल, हेरात, कंधार, और नीचे क्या है, मकराना। यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे क्या है, मकराना। तो भैया काबुल, हेरात, कंधार और मकराना, ये भैया भारत को कायम में थे, जिसका पुराना नाम भैया का है निकोसिया, जेट्रोसिया, पेनिया, ऐसे नाम कुछ है। तो भैया ये दहेज में मिले थे, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, जो सेल्यूकस निकेटर था उसने दिए थे अपनी पुत्री से विवाह करा। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। देखना यहाँ पे भैया क्या है, कंधार, यहाँ पे क्या है, कंधार, यहाँ पे क्या है, काबुल, यहाँ पे क्या है, तीनों मिल गए। एक बात देखना, जब भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत में मिला लिया था, तो पाकिस्तान में तो कौन आता है भैया, वो नीचे वाला क्षेत्र कौन सी पहाड़ी है, मकराना, और ये तीन हो गए अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान किस तरीके से भारत में मिला दिया गया था? अफगानिस्तान पाकिस्तान में खंड भारत बनाया गया था, तो किस तरीके से ये सब भैया किससे जीते थे अपन ने, किसको दहेज में मिल गए थे अपन को, ये सब है ना, फिर अलग हो गए 1893 में टूटने का। आज बात समझ में नहीं आ रही? बोलिए, चलिए आगे चलिए। आपको एक जगह मिलेगी यहाँ पे गजनी, नीचे आई आपको एक जगह मिलेगी, कौन सी मिल गई? बोलिए,
मिली कि नहीं मिली गजनी? गजनी मिली। महमूद गजनवी कहाँ का था? भैया महमूद गजनवी कहाँ का था? कहाँ का था? महमूद गजनवी कहाँ का था? इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? और इसने भैया भारत में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आक्रमण 1025 में किसको लूटा था? गुजरात के। तो भैया गजनी का यहाँ का देखिए, गजनी का एक रहने वाला था कौन? महमूद गजनवी। यहाँ का था महमूद गजनवी जी। हिस्ट्री में पढ़ाया है ना? देखो हिस्ट्री क्वेश्चन पर मैथ में पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? तो भैया महमूद गजनवी कहाँ का था? गजनी का रहने वाला था। इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। और इसका भैया देखना, इसका सबसे पहला नहीं सॉरी इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 16 मार्च। वो कब था? इसने 1000 से लेकर के 1027 के बीच में 1000 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किए थे भारत में महमूद गजनवी ने। और इसका भैया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आक्रमण था 16 बार। कौन सा आक्रमण? 16 आक्रमण था इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आक्रमण। जो कब किया था इसने? 1025 ईस्वी में किया था। और 1025 में 16वें आक्रमण में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने। किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को। ये पूरा भैया गुजरात लूट करके जा रहा था, लेकिन इसको भैया सोना ही नहीं मिल रहा था। सोना कहाँ है? और इसने देखा कि भैया एक मंदिर है, इसको पता है कि मंदिर में सोना है। गया तो सोमनाथ मंदिर तो पूरा सोने का बना था ना। तो इसने भैया वहाँ पे गया और सोमनाथ मंदिर को इसका भैया क्या किया? लूट लिया। और इसको भैया इसने वहाँ जाकर के मूर्तियों को भी तोड़ दिया। इसलिए भैया महमूद गजनवी को क्या बोलते हैं? महमूद गजनवी को मूर्ति भंजा क्या? भूत सेकंड पढ़ाया था हमने। भूत सेकंड या क्या बोलते हैं? भूत सेकंड। भूत माने होता है मूर्ति, सेकंड माने तोड़ देना। भूत सेकंड या भैया इसको क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजा। अब जी इसमें पूरी तरीके से हिस्ट्री में ना भूल जाओ, उसको पर कैसा जिस मोस्ट इम्पोर्टेंट 16वां आक्रमण था इसका 1025 में सोमनाथ ये इसमें जीता था। बाकी तो शुरुआत में हारता गया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका आक्रमण कौन था भैया? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये भैया यहाँ पे गजनी। आप देखो गजनी के जस्ट बगल में इस साइड आओ, इस साइड गजनी के बगल में आओ, आपको मिलेगा गौर। मिला गौर? गजनी के जस्ट बगल में चले जाओ, आपको भैया आपको गजनी के जस्ट बगल में चले जाओ, आपको एक जगह मिलेगी गौर। जाओ जल्दी से, एक जगह मिलेगी गौर। जो भैया सुबह हमसे हिस्ट्री पढ़ता होगा उसको इतनी मजा आ रहा होगा ये सब पढ़ने में, है ना। तो कई लोग ऐसे हैं कि जैसे नहीं पढ़ रहे यार, तो उन्हें जाने क्या बोला थोड़ी तो लगता ही है, थोड़ी तो एहसास होता ही है कि हम पढ़ते था, हम ऐसे किल कूटते, तो एहसास हो रहा है। और अभी चलिए भैया देखिए यहाँ पे एक जगह है भैया, कौन? गौर जगह है। धीरज से पूछो कमांडो से क्या हाल है। यहाँ पे एक जगह है भैया, कौन? गौर। तो देखना भैया यहाँ का रहने वाला था एक कौन? मोहम्मद गौरी कहाँ का रहने वाला था? राजस्थान के गौर का मोहम्मद गौरी। जो सुबह भैया हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको बहुत मजा आ रहा होगा, ये सब यही टॉपिक चल रहा है ना। तो देखना भैया गौर का रहने वाला कौन था? गौर का रहने वाला कौन था? अभी आपको भैया मध्य भारत के इतिहास में पढ़ाया है कि मुसलमानों का आक्रमण, है ना। पहला मुस्लिम आक्रमण भैया मोहम्मद बिन था। फिर इसके बाद पहला कहां से? अरब से, तुर्क से 2 राजाओं ने किया था, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। दोनों अफगानिस्तान
महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान के गौर का। इसने भारत पर आक्रमण किया था। इसने भारत पर आक्रमण किया था भैया। भारत में एक पंजाब जगह है, पंजाब में भटिंडा जगह है। कौन सी जगह है? भटिंडा जगह है। नाला तुमको ज्यादा ना ऊंचा पता है, तेरे पढ़ लो भैया। एक जगह है भटिंडा, पंजाब में एक जगह है भटिंडा। भटिंडा में सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। और जब उस समय पे गुजरात में कौन राजा था? भीम सेकंड, पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहले मोहम्मद गौरी हारा था तो भीम सेकंड ने हराया था। सबसे पहले भीम सेकंड के समय हारा था। ठीक है, चालुक्य वंश का शासक, सोलंकी वंश का शासक भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भारत में जो आक्रमण हुआ था पहली बार हरा दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने जब भटिंडा में आक्रमण किया था तो यहाँ गुजरात के क्षेत्र में, यहाँ दिल्ली के क्षेत्र में भैया, गुजरात के क्षेत्र में कौन सा शासक था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तराइन का प्रथम, तराइन कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तराइन हरियाणा में पड़ता है। और तराइन में प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें से जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और भैया इसमें सहायता जय तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, उसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। समझ में? ये तुमने बहुत अच्छा कर दिया। देखो भैया, ये ध्यान से समझिएगा। जो मोहम्मद गौरी था, भारत पे आक्रमण किया था इसने। कहाँ का रहने वाला था? गौर का। हमने पूरी हिस्ट्री आपने बता दी ना। तो भैया मोहम्मद गौरी जो था वो कहाँ का रहने वाला था? गौर का। इसने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जब पहली बार इसने आक्रमण किया था, तो भैया उस समय भारत में भीम सेकंड राजा थे। इसकी पहली पराजय थी। भीम सेकंड ने इसको मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। इसके बाद फिर इसने आक्रमण किया था पंजाब के भटिंडा में। तो उस समय भैया भारत में कौन शासक था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और जिसमें से भैया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। जयचंद ने किसकी सहायता की थी? जयचंद कहाँ का राजा था? मालवा का राजा, गढ़वाल का राजा था। गढ़वाल कहाँ पड़ता है? मालवा में। और ये मोहम्मद गौरी ने इसको भी हराया था, जयचंद को। कहाँ पे? कौन से युद्ध में? चंदावत। समझ में आया कि नहीं आया? जो भैया गौर का कौन था? ये लिखवाना है, लिखवाना तो नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री में जो हिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन हमने आपको यहाँ मैप पे बता दिया है। लिखना हो यूट्यूब में लिखना हो तो भैया लिख लेना। मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया था। सबसे पहले आक्रमण किया था भीम सेकंड के समय। चालुक्य वंश, सोलंकी वंश का शासन था सोलंकी वंश गुजरात में। तब वहाँ का राजा भीम सेकंड था। इसके समय पहली बार आक्रमण, इसकी पहली पराजय थी मोहम्मद गौरी की। इसके बाद फिर पंजाब के भटिंडा में आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी उसने पृथ्वीराज चौहान ने इसको पराजित कर दिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस समय जयचंद ने किसकी सहायता की थी? अब उसकी क्यों की थी वो हमने इतिहास में बताया है। अब वो उसका डीप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जोड़ पा रहे एक दूसरे से? नहीं जोड़ पा रहे? मैथ का देखो कितना वो है। समझ में आ रहा है मैथ का? कि मैथ भैया पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आपको ये सब याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ पे क्या है? गजनी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हल्का सा गौर के ऊपर जाओ, आपको एक जगह मिलेगी बामियां। यहाँ पे एक जगह बामियान,
तो भैया अफगानिस्तान में एक तुम सर्च कर लो थोड़ा भैया गूगल में वो बामियान की जो तालिबानियों ने बम से उड़ा दी महात्मा बुद्ध को बौद्ध भगवान की प्रतिमा, थोड़ा सामने वो सर्च करके फोटो दो। इस मोबाइल में वो जो लगा है सर्च करके जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके हमें दो। चलिए भैया ग्रुप में डाल दे, हम ग्रुप में भेज दे सबको। देखिए हम लोग देखना, यहाँ पे बामियान जगह है ना, यहाँ पे भैया यहाँ पे बामियान में ध्यान समझिएगा, बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है? महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है भैया? जो ये प्रतिमा बनाई गई है, ध्यान समझिएगा, जो ये प्रतिमा बनाई गई है भैया पहाड़ी को काट के बना दी गई है। पहाड़ था, पहाड़ी में छेनी हथौड़ी से भैया काट काट करके क्या बना दी गई। तो भैया पहाड़ पर एक प्रतिमा बनाई गई, कौन सी? महात्मा बुद्ध की। कहाँ पे? बामियान। अफगानिस्तान की एक जगह है बामियान, अफगानिस्तान की एक जगह है बामियान, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची क्या है भैया? बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची क्या है भैया? प्रतिमा, जिस पर तालिबानियों ने, किसने? तालिबानियों ने भैया बम से उड़ा दिया इस प्रतिमा को, बम फेंक दिया था तो ये प्रतिमा टूट गई है। तो तुमसे पूछा जाएगा तालिबानियों ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को कहाँ से भैया तोड़ दिया है, बम से कहाँ पे उड़ा दिया है? तो अफगानिस्तान की कहाँ पे थी? महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है? बामियान में। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है भैया? कहाँ पे है? अफगानिस्तान के कहाँ पे? बामियान। अफगानिस्तान के कहाँ पे भैया? बामियान में। अफगानिस्तान के कहाँ पे? बामियान में। चलिए हम आपको दिखा देते हैं बामियान में अफगानिस्तान की जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। देखिए ये है, देखिए सभी लोग, ये है, ये दिखाई दे रही है ना, सबको दिखाई दे रही है। देखिए ये देखो, पहले ये इनके पैर है सब ये टूट गए हैं। देखो कितनी ऊंची प्रतिमा है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, देखो जी खड़ा है नीचे, है कितना छोटा दिखाई दे रहा है इस प्रतिमा की पीठ, तो दिखाई तक नहीं दे रहा है ना। तो भैया देखिए कितनी ऊंची प्रतिमा है, और जो पर्वत है ये पूरा पर्वत भैया काट के बनाया है, और यहाँ पे देखो ये सब टूट गई है। इसने बम गिरा दिया इस पर। अभी तालिबानियों जो अफगानिस्तान को पूरे कब्जा किए हैं तालिबानी, तो भैया इस पे इसी पर भैया बम गिरा दिया था। अरे बात समझ में, तालिबानियों ने जब कब्जा कर लिया था तो अफगानिस्तान से वापस बुलाने के लिए, भारतीयों को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन कराया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देखना भैया, यहाँ पर अफगानिस्तान में जब तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था तो वहां से जितने हमारे भारतीय लोग थे यहाँ पे अफगानिस्तान बसे हुए थे, उनको वापस, अब वहाँ पे तो भैया वहाँ पे तो बिल्कुल पूरा बमंडर मचा है, तालिबानी जहाँ भी देखते वहीं बंदूक चला देते थे, तो उनको वापस भारत बुला लिया गया था। कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन देवी शक्ति चला करके, ऑपरेशन देवी शक्ति चला करके। समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा इस तरीके से पूरा कौन सा भैया हो गया? अफगानिस्तान समझ में आ गया? बोलिए, अफगानिस्तान समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज अफगानिस्तान में और हम बताएंगे। अफगानिस्तान में भैया सबसे ज्यादा अफगानिस्तान का एक उत्पादक देश है अफीम नहीं होती भैया, अफीम पीते हैं भैया, अफीम पीते हैं। तो सबसे ज्यादा ये नशा होता है, क्या होता है? नशा होता है। तो सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादक देश कौन है? अफगानिस्तान भैया सबसे ज्यादा काय का उत्पादक देश है? अफीम का। काय का? अफीम का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा। कौन सा देश? एक होता है गोल्डन ट्रिंगल। कौन सा? गोल्डन ट्रिंगल। देखना गोल्डन ट्रिंगल क्या है, गोल्डन ट्रिंगल क्या है, देखना ध्यान से। गोल्डन ट्रिंगल क्या है? गोल्डन ट्रिंगल क्या है, ध्यान समझिएगा। गोल्डन ट्रिंगल में भैया 3 देश आते हैं। ट्रिंगल मतलब त्रिभुज, 3 देश। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अफगानिस्तान जैसे हो गया, जैसे भारत, जैसे हम बताएं आपको मैप में, जैसे मैप में देखिए भैया,
यहाँ पे अफगानिस्तान है, देखना ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान हो गया, ये क्या है पाकिस्तान, और यहाँ पे भैया क्या है ईरान। ये क्या बन गया त्रिभुज, और त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये तीनों देशों को भैया क्या बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तीनों देश भैया काय के उत्पादक हैं। कौन से देश? काय के? अफीम के उत्पादक देश है। तो ये तीनों देश भैया क्या उत्पादन करते हैं? अफीम उत्पादन करते हैं। तो अफीम उत्पादन के भाई सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन करते हैं तीनों देश। कौन कौन से? यहाँ पे है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो ये तीनों को मिलाया है तो क्या देखो ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या बन गया? तीनों को मिलाया है तो कितना बन गया? इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल किसे बोला जाता है? जो काय का उत्पादन करते हैं। समझ में आ जाएगा? ये पूरा तुम्हारा इस तरीके से पूरा क्या हो गया अफगानिस्तान। तो एक बार भैया आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग खेल लो, हम आपसे पूरा पूछ रहे हैं अफगानिस्तान। खेलिए अफगानिस्तान। घर में मैप जरूर लगाए रहना भैया, घर में मैप लगा के मैप से पढ़ना है आप लोगों को। इसको भैया अभी थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं, इसके बाद चलिए मैप की क्लास छोड़ना नहीं, वर्ल्ड मैप की क्लास छोड़ना नहीं, मैप से आपका काम हो जाएगा। एक बार मैप पढ़ो तो कोई ना पढ़े, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। एक बार ऐसे पढ़ना, एक बार घर में जाके पढ़ना, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? हाँ, तुम मैप जरूर पढ़ लेना बेटा, यदि जीएस को आराम से सीखना चाहते हो। ये तो रटना पड़ेगा पूरी जीएस, यदि मैप नहीं बनेगा तो। अब गोल्डन ट्रायंगल बताया, गोल्डन ट्रायंगल का भी बताएंगे हम, जब आप थीम बताएंगे तब बता सकते हैं। अभी जब मैप में आया तो बता दिया। देखो बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलेंगे। एक बार आप फेर लीजिए भैया। ठीक है ना? चलिए भैया देखिए, अब हम कराते हैं आपको रिवीजन इसका। अब कराते हैं आपको इसका रिवीजन। चलिए देखिए अफगानिस्तान को। अब आपका मैप भैया स्पीड पकड़ेगा। अब मैप आपको स्पीड पकड़ेगा यहाँ से। एक दिन में 2-2 3-3 देश देंगे, ठीक है? चलिए बताइए यहाँ पे कौन सी जगह है? काबुल। ये क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी? अफगानिस्तान का संसद भवन? किसने बनवाया? भारत ने गिफ्ट दिया, बनवाते भारत ने गिफ्ट बनवा दिया और गिफ्ट कर दिया किसको? अफगानिस्तान को। सारी बात समझ में नहीं आ रही? और यहाँ पे ये काबिल हो गया, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे दूसरी राजधानी, और पाकिस्तान में यहाँ पे क्या था? पाकिस्तान में यहाँ पे एक जगह थी, पर्वत का एक पहाड़ी, मकराना की पहाड़ी, जगह का नाम मकराना है। तो ये काबुल, चारों क्षेत्र कैसे मिले? मिले थे। पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस निकेटर हार गया था, उसने कहा ये जान से मार देगा, पहले से रिश्तेदारी बना ली। जब हारने लगो, अपने ऊपर कोई हावी होने लगे, एक बात भैया से कह दे रहे हम आपको, सामने वाला हावी होने लगे, सामने वाला हावी ने कहा होने लगे, तुरंत उससे रिश्तेदारी निकाल दो। अरे भैया तुम तो होते के आओ, हम आए होते के तो जी जा रहे हैं, तो रिश्तेदारी निकाल दो तो भैया का हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। तो जैसे ही इतिहास से कुछ सीखने वाली बातें हैं, है ना? तो देखिए ये क्या है? बिन्नू,
बामियान, गजनी, गजनी, गौर। और कुछ है इसमें? नहीं। हो गया? हो गया? गजनी का कौन था? गौर का कौन था? बामियान में क्या हुआ? जब भैया तालिबानियों ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया था तो भारतीय को बुलाने के लिए, भारतीयों को बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन? सबको समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए, सार्क के कितने देश हो गए अपने कितने पढ़ लिए? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 5 पढ़ लिए। सुबह भैया भारत तो पूरा चला ही रहा है, 5 पढ़ लिए। कल पढ़ेंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्या पढ़ेंगे? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हाँ बस हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश कल पढ़ेंगे। और क्या अपन लोग कल क्या कर देंगे? इसके बाद स्टार्ट होगा एक संगठन और आसियान। फिर धीरे धीरे सब पढ़ते चलेंगे, ठीक है? चलिए भैया, आप लोगों को हमें आशा की बढ़िया समझ में आया होगा सभी लोगों को, ठीक है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बच्चों का सम्मान करिए, आर्मी सैनिकों का सम्मान करिए, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, अपने आसपास सुरक्षा बनाए रखिए। ये नहीं कि भैया जहाँ खाया तो दिया, जहाँ खाया वहीं फाड़ा, वहीं पन्नी फेंक दी। जब हम खुद सुधरेंगे, हम शिक्षित हैं, हम हैं शिक्षित, जब हम सुधरेंगे तो हमें देख करके बगल वाला भी सुधरेगा, और हम गंदगी फैलाएंगे तो बगल वाला भी फैलाएगा। तो भैया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, तो स्टडी